एक और जान चली गई। टॉक्सिक रिलेशनशिप का एक और भयानक अंजाम। तुमने KIIT वाले न्यूज शायद सुन चुके हो। एक 20 साल की नेपाली स्टूडेंट प्रकृति लामसाल, जिसने अपने ही हॉस्टल रूम में अपनी जान ले ली। और वजह एक टॉक्सिक एक्स जो उसे इमोशनली और साइकोलॉजिकली टॉर्चर कर रहा था। ये सिर्फ एक केस नहीं है, हर साल हजारों लड़कियां, इवन लड़के टॉक्सिक रिलेशनशिप के वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर सुसाइड कर लेते हैं। आज हम सिर्फ प्रकृति केस की बात नहीं करेंगे, बल्कि हर उस लड़की और लड़के की बात करेंगे जो एक अनहेल्दी रिलेशनशिप का शिकार बन रहे हैं। बात करेंगे इमोशनल मैनिपुलेशन, ब्लैकमेलिंग, फॉल्स एलिगेशन और इसका सोल्यूशन, क्योंकि अगर इस साइकिल को ब्रेक नहीं किया तो और भी लोग इस चक्कर में अपनी जान गंवा देंगे। रिलेशनशिप एक खूबसूरत चीज होती है, लेकिन जब वो पॉसेसिवनेस, मैनिपुलेशन और थ्रेट्स का शिकार हो जाए तब वो प्यार नहीं, एक भयानक सपना बन जाता है। NCRB के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में जितने भी लोगों ने सुसाइड किया है, उसमें से 9.3% लोगों ने लव अफेयर्स और मैरिज रिलेटेड इशू के कारण सुसाइड किया है। और इसका मतलब लगभग 15,000 लोगों ने लव अफेयर्स और मैरिज रिलेटेड इशू के कारण अपनी जान दी है। और ये सिर्फ वो लोग हैं जो रिपोर्टेड हुए हैं, और ना जाने कितने अनरिपोर्टेड केसेस हैं। और ये सिर्फ 2022 की नहीं, हर साल इससे ज्यादा लोग इन सब के कारण अपनी जान ले लेते हैं। मेंटल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 60% यूथ एक बार टॉक्सिक रिलेशनशिप फेस कर चुका होता है, चाहे वो इमोशनल अब्यूज हो, मैनिपुलेशन हो या ब्लैकमेलिंग। एक सर्वे के अनुसार 68% भारतीय युवा अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम को अपने पेरेंट्स के साथ बांटने में संकोच करते हैं। और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स सिर्फ लड़कियों के नहीं होते, हम लड़के भी विक्टिम्स होते हैं, लेकिन सोसाइटी सिर्फ लड़कियों की दुख एक्सेप्ट करता है। प्रकृति की केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक लड़का जो उसे पहले बहुत प्यार करता था, लेकिन ब्रेकअप के बाद उसको मेंटली और इमोशनली टॉर्चर कर रहा था। थ्रेट्स, हैरेसमेंट और कांस्टेंट स्ट्रेस ने उसे इस हद तक परेशान कर दिया कि उसने अपनी जान ले लिया। ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, रिवेंज पॉर्न और न्यूड लिक्स का कल्चर हर साल हजारों लड़कियों की लाइफ बर्बाद करता है। साइबर क्राइम की रिपोर्ट कहता है कि 54.8% ऑनलाइन हैरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग के केसेस में लड़कियां विक्टिम्स होती है। दूसरी तरफ कुछ लड़कियां भी लड़कों की लाइफ बर्बाद करने के लिए फॉल्स एलिगेशन का वेपन यूज करती है। फॉल्स रेप केसेस तो आज एक आम बात बन चुकी है। NCRB के रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में हर 100 रेप केसेस में से 13 फॉल्स प्रूव हुई। 2018 और 2020 के बीच हरियाणा पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए 40% रेप केसेस फॉल्स पाए गए। इवन राजस्थान के DGP के अकॉर्डिंग 2022 में राजस्थान में जितने भी रेप केसेस रजिस्टर हुए थे, उनमें से 45% रेप एलिगेशन फॉल्स थे। सोशल बायस इतना स्ट्रांग है कि जैसे ही एक लड़की ने रेप या हैरेसमेंट का इल्जाम लगाती है, तो बिना किसी प्रूफ के लड़के को क्रिमिनल मान लिया जाता है। टॉक्सिसिटी दोनों तरफ से है, लेकिन सोसाइटी सिर्फ एक तरफ से देखना ही पसंद करता है। आजकल के रिलेशनशिप्स सिर्फ इंस्टाग्राम हाईलाइट तक सीमित हो चुके हैं। सोशल मीडिया ने रिलेशनशिप्स को फास्ट फूड बना दिया है। जल्दी प्यार, जल्दी ब्रेकअप और जल्दी नेक्स्ट रिलेशनशिप्स। चीटिंग, मैनिपुलेशन और एक्स को पनिश करने का माइंडसेट आजकल के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का असली फाउंडेशन है। पहले लोग रिलेशनशिप्स को कमिटमेंट और इमोशन से देखते थे, लेकिन आज के जनरेशन के प्यार में ये सब दिखता ही नहीं है। अगर तुम भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो अभी तुम्हें एग्जिट स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए। कैसे पहचानोगे कि तुम भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप पे तो नहीं हो? ये रहे कुछ रेड फ्लैग्स। क्या तुम्हारी पार्टनर तुम्हें कंट्रोल करता है, गुस्सा आने पर तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करता है, तुम्हारी फोटोज या वीडियोस का मिसयूज करने की धमकी देता है, तुम्हारी मेंटल पीस बर्बाद कर रहा है? अगर हाँ, तुम्हें अभी ब्रेक लेना चाहिए और अपनी दोस्त या फैमिली मेंबर से बात करनी चाहिए। साइलेंस टॉक्सिक रिलेशनशिप को और पावरफुल बना देता है। अगर तुम किसी गलत सिचुएशन में फंस गए हो, तो अपनी सिचुएशन किसी ट्रस्टेबल दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर करो। जरूरत पड़ने पर साइबर क्राइम और लीगल हेल्प भी ले सकते हो। देखो, प्यार जरूरी है, पर सेल्फ रिस्पेक्ट उससे भी ज्यादा जरूरी। अगर तुम्हें एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का साइन दिख रहा है, तो उससे निकल जाओ। जो तुमसे सच में प्यार करेगा, वो तुम्हें मेंटली डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। इन माई ओपिनियन, किलिंग योरसेल्फ इज नॉट द सोल्यूशन ब्रो। लोग कहते हैं कि पेरेंट्स के लिए जियो, मैं कहता हूँ अपने लिए जियो। अगर लास्ट तक देख रहे हो तो थैंक यू, और अगर ये वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर करो, क्योंकि शायद इससे किसी का जान बच सके। तो चलो मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए कीप थिंकिंग, कीप क्वेश्चनिंग।